गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP9 की क्लास। टैली ERP9 में आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि हमने अभी तक इन्वेंट्री के वाउचर्स सीखे थे, उसमें कई वीडियो बने थे, वैसे ही आज मेरे इसमें भी कई वीडियो बनेंगे। आप लगातार वीडियो देखेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए मैं बात करता हूँ कि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो क्या है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये नाम तो आपने सुना होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन मतलब ब्याज को कैलकुलेट करने की टैली ERP9 में क्या हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, टैली ERP9 में ब्याज को कैलकुलेट करने की जो आवश्यकता है इस समय, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हम किसी को यदि क्रेडिट में अमाउंट देते हैं तो उसके लिए कुछ डे निर्धारित करते हैं कि कब तक के लिए हमको क्रेडिट देना है। एक क्रेडिट पीरियड के बाद हम उससे बता देते हैं कि आप इतने दिन में यदि पैसा हमारा नहीं देते हैं तो हम आपसे इतने % ब्याज लेंगे। तो होता क्या है कि जब वो ब्याज पैसा देने आएगा तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि ये कब हमसे पैसा ले गया था, फिर कितने दिन हुए, फिर उसकी ब्याज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये टैली ERP9 में सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। हम जो वहाँ पे लिमिट निर्धारित कर देंगे कि 10 दिन 5 दिन, उसके बाद ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में ब्याज कैलकुलेट होने लगेगी, और जब भी वो पैसा देने आएगा तो हमको उससे ब्याज सहित पैसा मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी हमारे टैली ERP9 में है। तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, कैसे करेंगे, टैली ERP9 में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब कुछ आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए बेसिकली जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो मोस्टली 2 वीडियो बनाऊँगा। तो इसके 2 पार्ट मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। देखिए, सबसे पहला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जिसमें हम ब्याज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अगला पार्ट, ब्याज जो हमारी लग जाएगी उससे रिसीव्ड इंटरेस्ट, यानी कि उसको क्या करना, कैश में रिसीव करना। तो ये हम बाद में सीखेंगे। तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए जो हमको यूज करना है, कौन कौन से स्टेप करना है, यूज करना है, उसके लिए आप कॉपी पेन उठाइए और कॉपी में नोट करिए। सबसे पहले स्टेप नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमको एक्टिवेट फीचर्स को एक्टिवेट करना होगा। कौन से फीचर एक्टिवेट करना है, कौन से नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से करना है अभी सीखेंगे हम। दूसरा, क्रिएट लेजर क्रिएट करना होगा। तीसरा, सेल्स पब्लिक परचेज की एंट्री, यानी कि यदि हम किसी को, हमारा कोई डेबिटर है उससे हम ब्याज लेते हैं तो सेल्स की एंट्री होगी, और कहीं ना कहीं हमको भी ब्याज देना पड़ सकता है जिससे हम क्रेडिट में लिए होंगे, उसके लिए परचेज की एंट्री होगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके लिए। सबसे पहले टैली ERP9 को, और फिर इसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कैसे वर्क करना है। तो टैली ERP9 मैं कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा चल रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इसको डिटेल में सीखेंगे टैली ERP9 में। मैंने कंपनी को ओपन किया, सबसे पहले बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। कोई एंट्री मेरे इसमें नहीं है, सिर्फ हमारे पास कैपिटल पूंजी है, 50,000 रुपये की कैपिटल पूंजी है। ओके, अब आपको क्या करना है कि जैसे ही कंपनी आप ओपन करेंगे, गेटवे ऑफ टैली आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहला, जैसा कि मैंने स्टेप बताया, कॉपी पे लिख लीजिए, एक्टिवेट द फीचर। हमको फीचर्स को एक्टिवेट करना है, और फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, F11 फंक्शन की को प्रेस करना है। कीबोर्ड से F11 फंक्शन की को प्रेस करेंगे और सबसे पहला ऑप्शन इसमें मिलेगा अकाउंटिंग फीचर्स। आपको किसके अंदर जाना है, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन, आप यहाँ पे आ जाइएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ये हमारा ऑटोमेटिक एस है, आपको इस फीचर को एस करना है, यदि एस नहीं है तो आप कर लेंगे। दूसरा, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट आल्सो, इसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन जो एक्टिवेट करना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस, इसको आपको एस करना है।
ओके। यूज एडवांस पैरामीटर, मैं यहीं पे एस करवा देता हूँ। एडवांस पैरामीटर का मतलब है कि जब हम उसको सेट कर देते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन को, तो जब हम उसको सप्लाई देंगे, डिलीवर्ड करेंगे, उस समय यदि उस इंटरेस्ट रेट या डेट में कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पैरामीटर्स आपको मिलते हैं, तो इसको भी हम यूज करेंगे, इसको भी आपको एस कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शन एस किए। मेंटेन बिल वाइज डिटेल को एस किया, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन को एक्टिवेट किया, यूज एडवांस पैरामीटर को एक्टिवेट किया। 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको एस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है इनवाइसिंग में। इनवाइसिंग तो हमारा एस है, रिक्वायर्ड भी परचेस इनवाइसिंग मोड एस है। यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन एस करना है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट मोड एस, रिकॉर्ड क्रेडिट एंड इनवाइस मोड एस, और रिकॉर्ड डेबिट मोड इन इनवाइस मोड एस। यानी कि देखा जाए तो इसके सारे ऑप्शन ऐसे हो गए। 3 ऑप्शन मैंने इसके एस किया और 3 ऑप्शन मैंने आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट की किया। ये तीनों ऑप्शन आपको लिख लेना है, 3 3 6 ऑप्शन, ओके। और इसको सीधे एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, सबसे पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। एक्टिवेट फीचर्स, हमने फीचर्स एक्टिवेट कर लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, हमने यहाँ देखा था कि सबसे पहले इसको हम सीखेंगे, तो यहाँ पे हमने एक्टिवेट ऑप्शन आपने यूज कर लिया, एक्टिवेट हो गए हमारे सारे फीचर्स, ओके। अब हम दूसरे ऑप्शन की ओर जाते हैं, क्रिएट लेजर्स। अब हमको लेजर्स कौन से क्रिएट करना है? सबसे पहले तो हमारे पास एक डेबिटर होना चाहिए जिसको हम बेचेंगे और उस पर क्रेडिट करेंगे। तो मैं बना लेता हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम नया है, इसमें कोई डेबिटर क्रिएट नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रेडिटर है लेकिन डेबिटर नहीं है। मैं एक डेबिटर अकाउंट बना लेता हूँ। मान लीजिए मैंने बनाया अरुण डेबिटर, ओके। अरुण मेरा क्या हो गया? डेबिटर हो गया। अरुण डेबिटर को जब आप क्रिएट करेंगे, लेजर को क्रिएट करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। अभी तक हम उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो सन्ड्री डेबिटर, ओके। यहाँ पे आपको देखिए जो हमने वहाँ से एस किया बिल्कुल सही है। मेंटेन बैलेंस बिल वाई बिल एस रहेगा। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, यदि मैं यहाँ निर्धारित करना चाहूँ कि इस जो अरुण क्रेडिटर है इसको हम कितने दिन के लिए उधार देते हैं और कितने दिन बाद इससे ब्याज लेना है हमको, तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड डाल सकता हूँ। मैं इससे मान के चलता हूँ, हमारी इसकी बात है कि भाई तुम 10 दिन तक यदि कोई पैसा मेरा दे देते हो तो मैं आपसे ब्याज नहीं लूँगा, लेकिन यदि 10 दिन बाद देते हो तो मैं आपसे ब्याज लूँगा। तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड के रूप में 10 डाल देना है। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ गया 10 डेज, ओके। चेक फॉर क्रेडिट डेट ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे। जब हम एंट्री करेंगे, क्या हम उस समय इसका क्रेडिट पीरियड चेक करना चाहते हैं कि कितने दिन है? तो यदि करना चाहते हैं तो यस, मैं यस कर लेता हूँ उसको, ओके। इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड होगा नहीं। अगला ऑप्शन है एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको मुझको एस करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन मुझको इससे लेना है। तो इस ऑप्शन को आपको क्या करना है? एस करना है, ओके। जैसे आप इसको एस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो क्या हो जाएगी? डिस्प्ले। अब देखिए आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। लेजर क्रिएशन के समय ही आपको ये सारे ऑप्शन सेट करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, मतलब जितना हमसे प्रोडक्ट खरीदेगा हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट अलग अलग लगाना है, बिल्कुल एस। ओवरराइड द पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जो इंटरेस्ट हम सेट कर देंगे क्या हर बार वो आपको दिखाए? आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं कि जो हमने फिक्स कर दिया वही पैसा उसको लगेगा? हम एस कर लेते हैं। ओवर चेंजेस हमको हो, एडवांस पैरामीटर मतलब उस पर दिखाई दे। मैंने तीनों ऑप्शन यहाँ पे एस कर लिया। आप एक बार पहले तीनों ऑप्शन एस कर लीजिएगा, आपको प्रॉब्लम है फिर एक बार 2 ऑप्शन एस करिएगा, एक बार एक, तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा क्या डिफरेंस मिलता है, ओके। और यहाँ के अभी दोनों ऑप्शन आपको ऑफ करना है। इंक्लूड द ट्रांजैक्शन डेट फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन अमाउंट एडेड और डिटेक्टेड, इसको अभी नो रखना है आपको, ओके। यहाँ पे हमको ब्याज का रेट बताना होगा, कितने % उससे ब्याज लेना है। मैं 5% ले रहा हूँ,
पर जो 5% हमको लेना है पर डे मंथ के हिसाब से, कि 365 दिन में लेना है, कैलेंडर मंथ या ईयर मंथ, जो भी आप देना चाहें वो आपके ऊपर है, आप कैसे ब्याज लेना चाहते हैं। मैं 30 डे मंथ के आधार पे ले रहा हूँ उससे 5%। ऑल बैलेंस में लेना है जो भी बैलेंस होगा, या क्रेडिट ओनली या डेबिट ओनली, मैं ऑल बैलेंस में। अप्लाई ऑलवेज हमेशा लेना है, यस। आप ये सब नोट करेंगे कॉपी में। इफेक्ट डेट ऑन ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही है, इफेक्टिव डेट ऑन ट्रांजैक्शन से होगा। राउंडिंग आप नॉर्मल अप डाउन जो भी करना चाहें, देखिए कोई लिमिट राउंडिंग की तो आप देना चाहें तो 1 दे दीजिएगा, 1 ले लें, ओके। ये पैरामीटर आप अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको कॉपी में नोट कर लें मैंने क्या क्या सेट किया, इसी हिसाब से आपको इसको चेंजेस करना है। और सीधा मैंने एस कर दिया, ओके। इसको एक्सेप्ट किया, बाकी डिटेल आपकी सेम। मेरा लेजर क्रिएट हो गया। अब जो मैं लेजर क्रिएट किया हूँ इस पे मैंने इसके इंटरेस्ट कैलकुलेशन के रूल को फॉलो कर दिया है और इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन मेरा चलेगा। मैं 2 स्टेप यहाँ पे पूरे किया। पहला स्टेप हमने फीचर्स को एक्टिवेट देखिए किया था, दूसरा स्टेप हमने लेजर को क्रिएट किया। तो हमारे ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए, एक्टिवेट द फीचर्स और क्रिएट द लेजर, ओके। अब हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप जो है हमारा, उसमें आपको देखिए क्या करना है। तीसरे स्टेप में आपको ध्यान देना है कि आप सेल करेंगे तब तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हमको नॉर्मली सेल करना है। हम बैक हुए, अकाउंटिंग वाउचर पे गए, ओके। सेलिंग के लिए डेट मैंने प्रेस किया, वाउचर नंबर डेट देख लेता हूँ मैं, 1 अप्रैल है, ओके। पार्टी नेम अरुण, सेल। प्रोडक्ट हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं थोड़ा सा परचेज भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं F9 से पहले परचेज कर लेता हूँ, ओके। सेल और परचेज की एंट्री तो अब आप जानते हैं बहुत आसानी से। चलिए कुछ परचेज कर लेते हैं। 10 पीस कीबोर्ड खरीद लेता हूँ 50 रुपये के रेट में, और 10 पीस माउस भी खरीद लेता हूँ। जब हमारे पास कुछ होगा तभी तो बेचेंगे। 1000 रुपये का हमने परचेज कर लिया 1 अप्रैल को। अब सेलिंग पे गए, अब हम सेल कर रहे हैं, अरुण को सेल करना है। कोई ऑर्डर वगैरह हमने नहीं लिया है, नॉर्मली सेलिंग की एंट्री बता रहा हूँ मैं। देखिए 10-10 पीस हमारे पास हो गए, 5-5 पीस हम बेच देते हैं 100 के रेट में। 50 में खरीदा, 100 में बेच दिया, ओके। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यदि आप ऐसे एंट्री करते चले जाएंगे तो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। यदि मेरे पास लाइसेंसी सॉफ्टवेयर होता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने स्टार्टिंग बताया था कुछ फीचर्स इसके लाइसेंस के कारण हम पूरा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम एजुकेशनल मोड का यूज कर रहे हैं। एजुकेशनल मोड होने के कारण ये इनवॉइस वाउचर में इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, इसलिए इसके वाउचर मोड को आपको चेंज करना होगा। और चेंज करना मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे दिया होता है, आप क्लिक करके भी कर सकते हैं या कंट्रोल V प्रेस कर देंगे आप, यहाँ पे कंट्रोल V, तो कुछ ऐसा वाउचर चेंज होगा। एंट्री मेरी वही रहेगी, अरुण बाय डिफॉल्ट डेबिट हो रहा है। देखिए रेफरेंस न्यू रेफरेंस है 1। यहाँ पे जैसे मैं चेंज किया देखिए ऑटोमेटिक बता दिया न्यू रेफरेंस है। 10 डेज इसकी बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिट है, जब मैंने लेजर क्रिएट किया था तब बताया था। आज 1 अप्रैल को खरीद रहा है, यदि मुझे 10 अप्रैल तक ये पैसा दे देगा तो इसको ब्याज नहीं लगेगी, क्रेडिट के अंदर रहेगा। क्रेडिट लिमिट यहाँ बता रहा है 11 अप्रैल से इसकी ब्याज चालू हो जाएगी, ओके। 500 रुपये का खरीद रहे हैं, क्या करें ये देखिए जैसे इंटरेस्ट पैरामीटर हमने सेट किया था यहाँ पे बताएगा। अब यहाँ पे मैं यदि चाहूँ तो इस रेट को चेंज कर सकता हूँ कि उससे ब्याज मुझे 5% लेना कि 10% कि 20%, बिल वाइज मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने एस किया था
मैंने उस समय बाय डिफ़ॉल्ट इसके लिए 5% सेट किया है, क्योंकि मान के चलो इस बिल में मैं उससे 10% ब्याज लेना चाहता हूँ, तो 5 की जगह मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, 10। बाकी चीज़ें मैं सेम कर देता हूँ, सिर्फ मैंने 10% ब्याज इस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। ओके, 5 पीस माउस और सॉरी कीबोर्ड और 5 पीस हमको वो भी देना है, तो इसका अमाउंट बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि 5 हमको 2 देना है, तो यहाँ पे जो अमाउंट हमारा आएगा 1000 हो जाएगा। ओके, ब्याज 10% मैंने कर दिया, कीबोर्ड हो गया आपका, और माउस भी मैं 5 पीस कर देता हूँ, रेट 100 रुपये के हिसाब से। ओके, ये एंट्री आपको पोस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, यही टर्निंग पॉइंट है। यदि आपने यहाँ पे ये हमारा वाउचर इनवॉइस मोड नहीं चेंज किया है, काउंटिंग वाउचर, तो यहाँ पे यदि आपने चेंजेस नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ओके, आप मैं इस एंट्री को पोस्ट कर देता हूँ 1 अप्रैल को। ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। एंट्री कंप्लीट करने के बाद आप बैक जाएंगे। अब हमको पता कैसे चलेगा कि इसकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ, इसके में ब्याज लगा है कि नहीं लगा, ये जानने के लिए आप कॉपी में लिखिए, नोट करिए। रिपोर्ट देखने के लिए इंटरेस्ट के आप जाएंगे डिस्प्ले पे, डायरेक्ट मैं डिस्प्ले पे ऐसे आपको दिखा देता हूँ। सीधा मैं डिस्प्ले पे गया। ओके, आप डिस्प्ले ओपन कर लेंगे। डिस्प्ले पे आप देखिए होता क्या है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, आप कई तरीके से देख सकते हैं, अकाउंट बुक भी है आपके पास। आप सीधा पहले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर इसके अंदर आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कॉपी में नोट करते जाइए स्टेप। यहाँ पे मिलेगा इंटरेस्ट रिसीवल और पेबल या लेजर के अकॉर्डिंग, हम ग्रुप के अकॉर्डिंग किसी से भी दे सकते हैं। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। चलिए, रिसीवल क्या है, जो हमको रिसीव होना है। यदि हमको रिसीव देना होता तो पेबल में आता, क्योंकि हमको रिसीव होना है, अरुण हमारा डेबिटर था, हमको इंटरेस्ट मिलना है, तो हम रिसीवल में देख सकते हैं। अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल की डेट में, 1 अप्रैल में तो खरीद के ले गया है, कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डेट चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे चेंज किया, कर दिया मैंने मई। ओके, मई कर दिया। जैसे ही मई किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए करंट एसेट्स यहाँ पे आपको बता रहा है कितना है हमारे पास, और ये इंटरेस्ट 200 रुपये उसकी बन गई। क्यों? किसकी इंटरेस्ट है? सन्नी डेबिटर्स की है, अरुण की है। 1000 रुपये का ले गया था, और ये इसका अमाउंट पेंडिंग है, ये 200 रुपये इसका इंटरेस्ट हुआ। कब लिया था उसने, कितने परसेंट? 60 डेज इसके बन गए 31 मई तक। 1 अप्रैल को हमने बेचा था, ठीक है, 60 डेज इसके बने, और जिसमें से 200 रुपये इसको इंटरेस्ट लग चुका है। अब आप यहाँ से इसके लेजर से भी देख सकते हैं। मैं लेजर पे जाऊँगा, डायरेक्ट अरुण पे क्लिक करूँगा, कोई अमाउंट नहीं 1 अप्रैल में। यदि मान लो इसको चेंज किया हमने, अप्रैल की जगह मैंने जैसे मई किया, यदि मई में हम एंट्री करने जाएंगे, क्योंकि हमारी डेट तो ऑटोमेटिक बढ़ती रहेगी। यदि हम मई में गए तो यहाँ पे देखिए 200 रुपये इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इसके इंटरेस्ट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक एंट्री मैं मान के चलिए बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ फिलअप कर देता हूँ, या यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। अभी हमारा अप्रैल है, मान लीजिए कि मैं आगे मई में एक आइटम परचेज़ कर लिया। अब आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, परचेज़ करने गया, मैंने F2 किया मई में। ओके, मई में मैंने परचेज़ किया राम से। हमारे आइटम कम हो गए हैं, 10-10 पीस हम और मंगा लेते हैं। ओके, अब हमारी डेट मई तक हो गई, मतलब हम अप्रैल से काम करते करते कहाँ पहुँच गए, मई तक। अब यदि मैं डायरेक्ट वहाँ पे चेक करने जाऊँगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डायरेक्ट मैं राम को ही चेक कर देता हूँ, अरुण को, सॉरी। ये देखिए
अब ऑटोमेटिक 1 मई को उसके 100 रुपये लग चुका, इंटरेस्ट जो लग गया 1 मई तक 100 रुपये इसको लग गया। किस में लगा इसकी डिटेल आप देख सकते हैं, कौन सी बिल पे कितने % लगा है वो आप देख सकते हैं। 1000 1 मंथ हुआ, 1 मंथ हुआ, 1 मंथ में 100 रुपये हुआ, 1000 का 100 रुपये 10% मैं निकालना आपको बता चुका हूँ। नहीं बनता है आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना 10 सॉरी 100 रुपये, क्योंकि पर मंथ मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, आपको ध्यान हो। जब 30 डेज बता भी रहा 30 दिन हो गए उसके, मैंने उससे शर्त दी थी कि यदि 10 तक तुम पैसा दे दोगे तो मैं आपसे ब्याज नहीं लूँगा। 10 तक पैसा नहीं दिया उसने, मई में आया, मई में हम उससे ब्याज ले लेंगे, कोई छूट नहीं है, नो क्रेडिट लिमिट। ओके, इस प्रकार से ब्याज कैलकुलेट हो जाएगी। अब आज हमने सीखा कि ब्याज तो कैलकुलेट हो गए, लेकिन अब इसको रिसीव कैसे करेंगे, पेमेंट इससे कैसे लेंगे, ये हम आगे सीखेंगे। आज का जैसे कि मैंने बताया ये सेल हमने ये एंट्री सीख ली और सेल की एंट्री भी हमने सीख लिया। आज हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमने सीख लिया। हालांकि हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बताया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप यूज करेंगे उसको हम आगे सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेशन बताया आपको, जिसमें से एक्टिवेट भी कर दिया, लेजर भी बना लिया हमने, और आपने क्या कर लिया सेल की एंट्री भी कर दी, सेल्स भी हमने कर दिया। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखना है, और जब आपको कैलकुलेट हो जाए तो नेक्स्ट वीडियो में इसको रिसीव करना बताऊंगा, लेकिन इतना आप चला लेंगे तभी आगे आपसे बनेगा। ओके, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके, थैंक्स।